बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामर असलम। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे अब हम। तो यहाँ पे आपको मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एनुअल एग्जाम्स में आने। तो यानी इन 3 चैप्टर्स में से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले ये डेफिनेशंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड हैं और जो कि पेपर में आते हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो बहुत छोटा सा और इंतहाई आसान सा चैप्टर है ये वाला। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है कार्टियन प्लेन, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। अ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड कार्टियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं? कार्टियन प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस प्लेन के अंदर ये जो 2 लाइंस है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन अ प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इनका नाम है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसके बाद है जी ओरिजिन की डेफिनेशन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है जी? ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास 0 0। तो ये बड़ा 3 डेफिनेशंस हैं। कार्टियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कौन सी होती है? जो कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जो लाइंस होती हैं जो कि ये प्लेन बनाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और इनका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, कट करती हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये बड़े डेफिनेशन आपके सामने है। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को हम, इसका नाम दूसरा जो है वो ऑर्डिनेट है। तो इसको पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। जी बेटा जी नेक्स्ट डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स। 5th डेफिनेशन है 2 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। ये मैंने आपके सामने P1 P2 P3 P4 P5 लिखे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है बेटा जी एक इसमें ऑर्डर पेयर की। तो ये 6 डेफिनेशंस हैं, इनमें से ही एग्जाम में डेफिनेशन वो दे सकता है। जी स्टूडेंट्स 6 डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की। व्हाट इज ऑर्डर पेयर? पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी एलिमेंट्स का पेयर होता है जिसके हम एलिमेंट्स या नंबर जिनको हम किसी खास ऑर्डर के तहत अरेंज करें, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जब हम ऑर्डर पेयर में इन नंबर्स को लिखेंगे तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस वाला नंबर लिखेंगे। जो नंबर एक्स एक्सिस पे होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो वाई एक्सिस पे होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ये कोई भी पॉइंट कार्टियन प्लेन के अंदर लिखने का तरीका है। तो नेक्स्ट मैंने आपके सामने ये क्वाड्रेंट्स का वर्ड लिखा है, ये डेफिनेशन नहीं है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट्स, ये जो आपकी कार्टियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये डिवाइड हो गई है 4 क्वाड्रेंट्स पे। 1, इसको हम कहते हैं जी 2, इसको हम कहते हैं 3 और ये हमारे पास क्या है? ये 4। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब इनके अंदर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे होता है, किस तरह से पढ़ेंगे बेटा जी? जी सुनिए, ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं इनको हम कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट के अंदर कोई भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव किसी तरह के भी। तो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे कार्टियन प्लेन के अंदर। उसका आसान सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास दोनों नंबर्स जो हैं पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो आप कहेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आपका प्लस जो है यानी माइनस प्लस आ जाए और प्लस हो दूसरे नंबर पे, तो आप ऐसे याद कर लेंगे दूसरा क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस हो और प्लस हो पहले नंबर पे, तो वो कौन सा होगा? वो
फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है 2 - 3। अब आपसे मैं पूछूं किस क्वाड्रेंट में है, आपने देखना जी पॉजिटिव है नेगेटिव है, या तो 2 में है या फोर्थ में है। यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट पहले नंबर पे है, तो ये किस में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से मजीद पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये है जी -5 - 5 दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से -2 और 5 पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आपका दूसरे नंबर पे है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा। आप इसको याद कर लेंगे, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर अगर आपका प्लस है दूसरे नंबर पे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर प्लस माइनस के अंदर प्लस है पहले नंबर पे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट दिए हुए जिस तरह मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये बेटा जी आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इसी में से ही एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y = mx + c। कोई भी लाइन इक्वेशन हमें दी गई होगी लाइन की, हमने उसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखेंगे, और इस तरह से लिखने से हमारे पास क्या होगा, जो x के साथ वैल्यू है वो हमारा m होगा, और जो कांस्टेंट होगा विदाउट x होगा वो हमारा c होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा जी। 2x + 3y - 1 = 0, ये वाली फॉर्म हमें बनानी है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका y पॉजिटिव हो तो आपने क्या करना है, y आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, उसको आपने उसकी जगह से नहीं हटाना, जो बाकी वैल्यूज उनको आपने दूसरा पे ले जाना है। 3y = -2x + 1, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x प्लस है उधर जाके दूसरे पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ y है, y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3y/3 -2/3x + 1/3। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास, y = -2/3x + 1/3। अब ये चेक करें, ये फॉर्म हमारे पास बिल्कुल जिस तरह की y = mx + c, इसी तरह की फॉर्म हमारे पास बन गई है। इसको अगर हम कंपेयर करें y = mx + c, तो देखें m की वैल्यू और ये हमारे पास c की वैल्यू, यानी m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2/3, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा जी 1/3। तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स होंगे बिल्कुल इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे और y के साथ कोई भी नंबर नहीं होगा, और दूसरे पे जो x का कोफिशिएंट जो x के साथ होगा कोफिशिएंट वो हमारा m होगा, जो विदाउट x होगा वो c होगा। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास x - 2y = -2, y को हमने सेपरेट करना है, कोई नंबर साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका y पॉजिटिव है तो उसको आप नहीं हिलाएंगे अपनी जगह से, जब नेगेटिव होगा तो वो y जो होगा वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे y हमारा नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल के दूसरे पे जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सेपरेट करना है। तो यहाँ से ये जो -2 है इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये बन जाएगा x + 2, या हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2y = x + 2, ये वाली फॉर्म बनानी है। इसमें y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आ जाएगा 2y/2 x/2 + 2/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया बेटा जी y = 1/2x + 1। इसको कंपेयर करें y = mx + c के साथ, तो m की वैल्यू देखें और ये c की वैल्यू देखें। m की वैल्यू क्या है बेटा जी 1/2, और यहाँ से c की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको 1। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी m एंड c। इसमें सिर्फ सिंपल सा एक आपने चीज़ याद रखनी है, अगर y आपका नेगेटिव होगा तो इक्वल को क्रॉस करेगा, अगर y पॉजिटिव होगा y जो होगा वो इक्वल क्रॉस नहीं करेगा, बाकी वैल्यू जो है वो क्रॉस करेगी। तो चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट है इसका, वहाँ पे आपके पास A B C है, तो मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3। तो थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए 3x + y - 1 = 0, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, y = mx + c। अब आपका y क्या है, ये पॉजिटिव है, ये अपनी जगह पे रहेगा, और क्या आ जाएगा y = 3x दूसरे पे जाएगा -3x, और ये -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो ये बेटा देखिए चेक करें, ये फॉर्म हमारे पास बन गई है, y सेपरेट है और y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। इसको अगर कंपेयर करें एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, +c
तो m की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, m इज़ इक्वल टू -3, और बेटा c की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, c इज़ इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80% चांसेस हैं कि ये इन्हीं शॉर्ट में से क्वेश्चन देता है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। हमने फॉर्म बनानी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y को हमने सेपरेट करना है। उसी तरह से अब हमारे पास क्या है, y क्या है हमारे पास माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है अब y शिफ्ट होगा। तो y को जब हम इक्वल के दूसरे पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, और ये 7 इस साइड पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 7। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। कंपेयर करवाएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा जी। ये हमारे पास m क्या आ गया, m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी लाइन्स की इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख के m और c की वैल्यूज निकालनी है। तो ये फोर्थ पार्ट था बेटा जी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ई पार्ट। जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है, ई पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। 3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई आपका पॉजिटिव है, ये y अपनी जगह पर ही रहेगा, ये जो दूसरी दो टर्म्स हैं ये दूसरा पे जाएंगी। तो पहले x वाली टर्म लिखेंगे, -2x है तो वो प्लस का 2x हो जाएगा, और +3 है तो वो -3 हो जाएगा। तो एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको कंपेयर करवाएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, m की वैल्यू हमारे पास और ये c की वैल्यू। m की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। बहुत ही आसान और छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो लास्ट पार्ट है बेटा जी, इस f पार्ट है या सिक्स्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। जी स्टूडेंट, सिक्स पार्ट या f पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, इसको भी हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। y हमारा पॉजिटिव है तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये वहीं पर रहेगा, और ये 3 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2x माइनस 3। हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। कंपेयर करवा लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, क्योंकि ये वाली फॉर्म हमारी बन गई है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m इज इक्वल टू 2, और c की वैल्यू क्या है बेटा जी हमारे पास, यहाँ से c इज इक्वल टू -3। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 8.1 एक्सरसाइज है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन और नॉट। इस लाइन के ऊपर हमने चेक करना है, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 5 डिफरेंट टाइप्स के। तो ये पहला मैंने लिख दिया है, हमने ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं, इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x की होगी, वो आप x की जगह रिप्लेस कर देंगे, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो y की होगी, वो आप y की जगह रिप्लेस कर देंगे। अगर तो आपका लेफ्ट पे आंसर 0 आ जाता है तो वो पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई करेगा। अगर लेफ्ट पे आपके पास 0 नहीं आया तो वो पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेगा। चलें जी, यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और y की जगह हम 3 लिखेंगे, +1 इक्वल टू 0, 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा जी क्या आ गया हमारे पास, 2 इक्वल टू 0। 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम लिख देंगे पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन या गिवन लाइन। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन है इस तरह के हमारे। तो डिफरेंट पॉइंट्स हमें देगा, उसने हमें 5 पॉइंट्स दिए हैं, उन 5 पॉइंट्स को हमने चेक करना है। इसी तरह जिस तरह पहला पॉइंट चेक किया बिल्कुल इस तरह से बाकी पॉइंट्स हम चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हम चेक करेंगे जो कि इस लाइन पे लाई करता है कि नहीं, ये लाइन की इक्वेशन है, वो है पॉइंट 0 0। एक्स की जगह भी 0 लिखेंगे और वाई की जगह भी 0 लिख देंगे। -0 + 1 इज इक्वल टू 0, 0 को 0 से 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 1 इक्वल टू 0। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, पॉइंट डज नॉट लाई, ये फिक्रा आपको याद हो जाएगा वैसे भी, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन लाइन। तो ये बड़ा सेकंड पार्ट हमारा हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखें, -1 और 1 है, x की जगह -1 लिख देंगे, y की जगह +1 लिख देंगे। 2 × -1 -1 + 1 इज इक्वल टू 0, -2 -1 + 1 कैंसल इज इक्वल टू 0। तो -2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो ये बड़ा थर्ड पार्ट हो गया। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है, इसमें इस पे पॉइंट हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स 2 5 है, यानी x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे। देखते हैं जी क्या होता है, 2 × 2
माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको आप ऐड करें 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड सेम होगी तो हमारे पास क्या लिख देंगे, पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन पे लाई कर रहा है। लास्ट पार्ट है ये बेटा हमारा फिफ्थ पार्ट। जी स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 3, यानी x की जगह 5 लिखेंगे, y की जगह 3 लिखेंगे और देखते हैं क्या होता है जी हमारे पास। 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 10 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, 10 माइनस 3 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 8 मैंने आपके सामने किया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो करवाए हैं सिर्फ, जो कि 90% जो बोर्ड्स के अंदर यही आते हैं। मसलन वो 6 डेफिनेशंस हैं। 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। तो बाकी जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है बहुत ही कम आते हैं। अगर बेटा अपने तौर पे आप करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको मैं 7, 8, 9 में से जो करवा रहा हूँ इनमें से आपके 6 शॉर्ट इंशाल्लाह ताला लाजमी तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बेटा जी चैप्टर नंबर 8 इतना ही है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।